क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उसमें अपने को दो वेक्टर्स गिवन है और सेकंड वाले वेक्टर में देखो नंबर की जगह m लिख दिया, स्मॉल m। तो अपने को पता करना है वो वाली सिचुएशन जिसमें ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो पहला वेक्टर है क्वेश्चन 1, देखो जो व्हाट्सएप में भेजा हूं मैं। क्वेश्चन 1 सेज वेक्टर a इज 2i plus 3j minus 6k, right? And the second vector b is 3i minus mk plus 6k, शायद प्लस ही है ना। तो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। हमको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब m की वो वैल्यू फाइंड करो जिसकी वजह से ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। याद है ना, अपन वेक्टर्स ऐसे बनाते थे, ये मैं बनाया एक वेक्टर, ये बना दिया दूसरा वेक्टर, इसको a वेक्टर बोल दिया, इसको b वेक्टर बोल दिया, इसको थीटा बोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये अपन लोग किए हुए हैं इसको। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे अपने को ये वाला वेक्टर क्या है वो बताया नहीं है, क्योंकि m मुझे मालूम नहीं है, m कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो m अगर कुछ भी हो सकता है तो ये वेक्टर, मतलब m की वैल्यू में जैसे जैसे बदलते जाऊंगा ये वेक्टर बदलता जाएगा। वो जो b वेक्टर ऐसा बनाया था वो ऐसा चेंज होता जाएगा। लेकिन अपने को वो केस फाइंड करना है जिसमें ये दोनों वेक्टर्स ऐसे दिखे, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वो वाला केस फाइंड आउट करना है। तो उस केस को फाइंड करने के लिए अपन लोग जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं उसको यूज करेंगे। इसका एक ट्रिक है ना, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। जब भी बोले परपेंडिकुलर पता करो तो उस फॉर्मूले को उठाना जिसमें 90 डिग्री को रखने से 0 हो जाता है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये था, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और साइन क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और एक तीसरा वेक्टर बनता था c वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ cos थीटा आता है, यहाँ पे sin थीटा आता है। तो इन दोनों में से 90 डिग्री रखने पे कौन सी चीज 0 हो रही है? sin 90 तो 1 होता है, तो मैं sin 90 ना रख के मैं cos 90 को याद करूंगा, cos 90 0 हो जाता है। तो ये शॉर्टकट है इसका। मैंने बोला ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जब पता करना हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है जब पता करना हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन इसको रखते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला उठा रहा हूँ, a इंटू बी कॉस थीटा। तो a इंटू बी कॉस थीटा कैसे लिखेंगे अपन? a LHS भी लिखना पड़ेगा, मेरे को याद रखना, LHS लिखना है और RHS भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपने को, अच्छा RHS क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि cos थीटा तो मेरा 0 हो जाएगा ना, cos 90 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा RHS 0 हो गया अपना। मेरे को सिर्फ a डॉट बी पता करना है, मतलब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, a डॉट बी कितना होगा, 2i प्लस 3j माइनस 6k इंटू 3i माइनस mk प्लस 6j। अरे सॉरी, ये j होना चाहिए था, ये k होना चाहिए था, मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे j है। ठीक है, 3i माइनस mj प्लस 6k, सही लिखा हूँ ना? ठीक है। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में याद करो, i इंटू आई 1 होता था, j इंटू जे 1 होता था, k इंटू के 1 होता था, लेकिन i इंटू जे या i इंटू के 0 हो जाता है, j इंटू आई या j इंटू के 0 हो जाता है। तो k इंटू आई, k इंटू जे, मतलब खुद के अलावा किसी और से मल्टीप्लाई करना है तो 0 हो जाएगा, और खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 रहता है। ठीक है, तो उस 1 को अपन निकाल, तो मेरे को सिर्फ i इंटू आई करना है, j इंटू जे करना है, k इंटू के, मतलब 3 टर्म्स आएंगे, 3 2 6, 3 इंटू माइनस m माइनस 3m, माइनस 6 इंटू प्लस 6 माइनस 36 इज इक्वल टू RHS में 0 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस 3m इज इक्वल टू 30, ये इधर जाके 30 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई अपनी माइनस 10, m इज इक्वल टू माइनस 10। सिंपल सा क्वेश्चन है,
लेकिन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे पता करने का, अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता रहता तो पता नहीं फिर मैं कैसे इसको सॉल्व कर पाता। तो शॉर्टकट यही है, याद रखना जिस चीज में जीरो होता है वो वाले फॉर्मूले पे उठाएंगे, एंगल को रखने पे जो चीज जीरो होती हो। तो परपेंडिकुलर पता करने बोला है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में cos थीटा जीरो होता, तो मैं ये वाला फॉर्मूला उठा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल निकालने बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14, मैं जो छोटा छोटा इमेज भेजा हूं उसको भी देखना है साथ में ना। एग्जाम्पल नंबर 14 को देखो, उसमें बोल रहा है अपने पास फिर से दो वेक्टर दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 3k, और बी वेक्टर दिया अपने को 2i माइनस 5j प्लस 7k। ये बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर के बीच का अपने को थीटा पता करना है। तो थीटा पता करने का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा भी पता कर सकते हैं, कॉस थीटा, अपने को तो थीटा पता करना है। डॉट प्रोडक्ट में फायदा ये होता है कि उसमें मेरे को कोई तीसरा वेक्टर नहीं मिलता, तो मैं डॉट प्रोडक्ट उठाता हूं, मतलब ये वाला फॉर्मूला a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें से मेरे को क्या सारी चीजें मालूम है, a मालूम है, यस दिया हुआ है, b मालूम है, दिया हुआ है। a और b क्या होता है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी होता है, तो वो अपन निकाल लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। सिर्फ ये एक अननोन चीज है, तो कॉस थीटा निकालूंगा तो यहाँ से थीटा पता चल जाएगा। तो ए और बी निकालते हैं, तो ए ये है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना हो रहा है 36 प्लस 24 69, ये हो रहा है 69, मतलब रूट 69। अब इसका कुछ और हो नहीं सकता, तो इसको रूट 69 में ही छोड़ देते हैं। एक बार फिर से जोड़ रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं किया मैं। 6 6 36 प्लस, अच्छा 24 ले लिया था आपको, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 इज 52, 52 प्लस 9 61, रूट 61 होगा। वैसे ही मॉड बी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना बन रहा है देखो, 4 प्लस 25 29, 29 प्लस 49, 29 प्लस 49 मतलब 78, रूट 78। तो ये अपने को दो वैल्यूज मिली, रूट 61 और रूट 78। तो ये ए और बी की वैल्यू भी पता चल गई, ए और बी अपने को पता था। अच्छा ए डॉट बी भी निकाल देते हैं, ए डॉट बी कितना आएगा वेक्टर फॉर्म में। अभी मैं बताया था आई इंटू आई करना है, जे इंटू जे करना है, के इंटू के करना है। तो 4 2 8, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30, माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21। इसको पूरा सॉल्व करो, कितना आता है, ये हो गया माइनस 51 प्लस 8 माइनस 43, माइनस 43 आएगा इसमें। ठीक है, अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, देख लेना कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 4 इंटू 2 6 इंटू माइनस 5 एंड, अच्छा एक चीज गलत लिख दिया मैं, सॉरी, ये माइनस है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 43। क्वेश्चन में यहाँ माइनस लिखा था, मैं गलत लिख दिया, अब अपन इसको ऐसे गलत लेके ही सॉल्व करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर बदल जाएगा बस, ये माइनस 43 आ रहा है। तो cos थीटा कितना होगा देखो, इस फॉर्मूले को यूज करूं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, cos थीटा हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। दोनों में अंतर है, याद रखना, ऊपर वाला वेक्टर है, नीचे वाला उसका मॉड है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 43 डिवाइडेड बाय रूट 61 इंटू रूट 78। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सा कुछ नंबर आएगा, सॉल्व करेंगे तो इतना छोड़ देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 78 इंटू 61 कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अपना cos थीटा निकल गया, और थीटा ही अगर बताना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 43 अपॉन रूट 61 इंटू 78। अगर थीटा ही बताना है, अगर एंगल ही बताना चाहते हो तो, मतलब अगर एकदम बोल दे एंगल ही बताओ तो ऐसे बताओगे, ये भी कर दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, cos थीटा भी लिख के अगर आ जाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां भी एंगल निकालने बोल रहा है। अरे यार ये तो रिपीट हो जाएगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको मत करो। वैसे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है, एंगल बिटवीन। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको समझा देता हूं। अपने को एक वेक्टर एफ दिया हुआ है, एक वेक्टर डी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अभी अपन लोग निकाले थे cos थीटा इज इक्वल टू होगा मेरा एफ इंटू डी अपॉन दोनों का मॉड। तो जो क्वेश्चन दिया है उससे दोनों का मॉड निकाल लेना और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डॉट डी मिल जाएगा, यहां से cos थीटा निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया था पिछली बार। इस क्वेश्चन को देखो, ये 2 से 3 नंबर का आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। अपने को फिर से दो वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस 5k, और दूसरा जो वेक्टर है वो है माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, दीज आर द टू वेक्टर्स गिवन टू अस। अपने से बोला है स्केलर प्रोडक्ट बताओ और वेक्टर प्रोडक्ट बताओ। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो दोनों चीजें करना है। तो पहले अभी स्केलर करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो आसान है, आई इंटू आई करना होता है अपने को, आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, बाकी सब तो जीरो हो जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी करना है मेरे को, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, ये आ गया मेरा 6, ये आ गया 10 और माइनस 25। याद रखना जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक नंबर मिलता है, कांस्टेंट नंबर मिलता है। जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को एक वेक्टर मिलता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का फंडा मैंने बताया था, अपन एक पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे आई जे के, और फिर इसके कंपोनेंट्स लिख लो, कोएफिशिएंट्स 3 माइनस 4 5, इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, माइनस 2 1 माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या था, आई इंटू आई में अपन क्या लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस 4 इंटू माइनस 3 हो गया ये, प्लस 12, 5 इंटू 1 माइनस 5, माइनस जे, इसको माइनस के साथ लिखते हैं, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, और बीच वाले माइनस साइन की वजह से प्लस 10 हो गया ये। और लास्ट में आएगा के, कितना हो रहा है, 3 1 3 माइनस 4 2 8। तो देखो इसको सॉल्व करने पे मेरे को एक वेक्टर मिलता है, 12 माइनस 5 7i माइनस 10 10 प्लस माइनस 9 1 होगा, मतलब माइनस जे ही रहेगा ये, और 3 माइनस 8 माइनस 5k हो जाएगा। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, सॉरी दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में जो मोस्टली अपन लोग यूज करते हैं इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये याद रहेगा। अच्छा इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये अभी अपन परपेंडिकुलर वाला बनाए थे, यहाँ पे पैरेलल वाला आ गया। शो दैट वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। तो अपन को दो वेक्टर्स गिवन है और उसमें मेरे से बोल रहा है कि ये बताओ कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, पैरेलल तो है, अपने को शो करना है। तो क्वेश्चन अपना हो जाएगा, जो दो वेक्टर्स गिवन है वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। वेक्टर ए है 2i माइनस 3j माइनस के। वैसी वेक्टर जो बी है वो है माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k। ठीक है, यस। तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, लेकिन अपने को प्रूफ करना है। तो मैंने अभी बताया था, इसका ट्रिक क्या है, अपने को वो चीज पकड़ना है जिसमें एंगल रखने पे वैल्यू 0 होती हो। तो देखो अगर कोई दो चीजें पैरेलल है, मतलब एक ऐसा दिख रहा है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी ऐसा ही दिख रहा है,
तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखने पे cos थीटा 0 होता है कि sin थीटा 0 होता है? 0 रखने पे sin थीटा 0 होता है। तो मैं sin थीटा जिस फॉर्मूले में आता है उसको पकड़ूंगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एक तीसरा वेक्टर बनता है अपना सी वेक्टर। ठीक है, मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू अपना एक तीसरा वेक्टर बना। ठीक है, तो अपन a क्रॉस b करेंगे और मेरे को ये मालूम है कि साइन 0 0 होता है, तो ये वाला इसका RHS तो 0 हो गया। तो इधर वाला सॉल्व करते हैं अपन। a क्रॉस b करने के लिए क्या करूंगा, i j k 2 -3 -1 -6 9 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, i इज इक्वल टू 3 इंटू -3 -9 9 इंटू -1 ये +9 हो गया, i इंटू 9 हो गया ये। ठीक है, फिर माइनस j 2 3 6 -6 इंटू -1 -6 प्लस k 9 2 18 -18 18 -18। देखो हर जगह ब्रैकेट में 0 हो जा रहा है, 9 - 9 0, 6 - 6 0, 18 - 18 0, ये अल्टीमेटली ये आ गया 0। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे सर इसके 0 आने से ये कैसे प्रूव हुआ कि ये पैरेलल है? वो ऐसे प्रूव हुआ, देखो इसका RHS 0 आ गया, मतलब ये वाला टर्म 0 आ गया, ये वाला जो टर्म है ये 0 आ गया। अब इसमें देखो ये जो a है और ये b है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए 2 3 -1 -6 9 3 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड तो इसका 0 नहीं हो सकता ना। कैसे नहीं 0 हो सकता, निकाल के देख लो। मैग्नीट्यूड a आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये 0 तो नहीं आ रहा है। इसको देखो b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर फिर +9 का स्क्वायर और यहाँ पे +3 का स्क्वायर, ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ये दोनों तो 0 नहीं है, a और b तो 0 नहीं है। ये जो c लिखा हूं ये तो यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या चीज बचा, साइन थीटा बच गया। तो अगर ये पूरी चीज 0 आ रही है और यहाँ 4 चीजें लिखी है, 4 में से ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो जो चौथा बच गया वही तो 0 होगा ना। तो ये 0 आया है, इसका मतलब साइन थीटा इज 0। और साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री है इसका मतलब these two vectors are parallel to each other। समझ में आया? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, पैरेलल वाला क्वेश्चन टफ होता है, परपेंडिकुलर आसान था। तो पैरेलल में भी हमको ये प्रूव करना है, 0 ला देना है, और यहाँ पे ये बताओगे सिंस दिस वैल्यू इज 0 देयरफॉर साइन थीटा मस्ट बी 0। अगर कोई पूछ ले कि कैसे साइन थीटा 0 हुआ, तो ये बताओगे कि भैया a का मॉड 0 नहीं है, b का मॉड 0 नहीं है, ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यही बच गया, तो साइन थीटा ही 0 होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू फाइंड पैरेलल वाला। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन भेजा है उस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ भी है। एनसीईआरटी का हर सॉल्व एग्जांपल बना के रखना है तुम लोगों को, ठीक है? अनसॉल्व थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो सबसे पहले उसके सारे सॉल्व एग्जांपल बनाओगे अच्छे से समझ के। बहुत टफ पड़ता है, अगर बिना देखे बना पाते तो बहुत अच्छी बात है, सारे टफ क्वेश्चन हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21, वो थोड़ा सा टिपिकल टफ टाइप का क्वेश्चन है। पहली बात तो समझ में नहीं आता, पहले उसको समझते हैं उसके बाद उसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ, वैल्यूज नहीं बोलूंगा, जल्दी से पढ़ देता हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी दी है, and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration। acceleration अपने को given है। what is the y coordinate of the particle and if its x coordinate is 84 meter and what is the speed of particle। इस क्वेश्चन को समझो क्या हो क्या रहा है। एक मेरे पास ऐसे एक्स वाई प्लेन है, वो चीटी वाला एग्जांपल, चीटी चल रही है, यहाँ से चलना शुरू की, चल के कहीं पे पहुंच रही है। यहाँ पे चीटी नहीं है, यहाँ कोई पार्टिकल है जिसको मैं एक फोर्स से धक्का मारा, तो
उसमें एक उस पार्टिकल को कुछ एक्सेलरेशन मिला, मान लो वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, चल रहा है, याद रखना ना, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन की अपने को वैल्यू गिवन है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है ये 84 मीटर है। तो इस समय मेरे से पूछा है कि ये y कितना होगा, ये बताओ, ठीक है। और कोई चीज जब एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसका हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। मतलब जैसे कोई चीज नीचे गिरती है तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड अलग होगी, 3 सेकंड के बाद और ज्यादा आएगी, 10 सेकंड के बाद और ज्यादा आएगी, तो स्पीड बढ़ती जा रही है एक्सेलरेशन की वजह से। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ऐसा कंडीशन जो अपने को गिवन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता हो और x की वैल्यू 84 मीटर हो जाती हो, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी बताना है अपने को। तो दो चीजें पूछा अपने से, तो ये दोनों चीजें अब हम लोग निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत होती है सॉल्व करने में। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपने को क्या क्या गिवन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को गिवन है, सबसे पहले एक वेलोसिटी गिवन है एट t = 0। एट t = 0 का क्या मतलब हुआ, ये अपना कंडीशन हो गया इनिशियल वाला। t = 0 मतलब जिस समय मैं इस पार्टिकल को देखना शुरू किया उस समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी, तो इसको मैं u करके लिखूंगा 5.0 i, और आगे कुछ नहीं दिया, 5.0 i मीटर पर सेकंड दे दिया इसको। तो मैं इसको, अच्छा एक चीज देखो, इसमें सिर्फ i आया, j नहीं आया। k तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अपन लोग xy प्लेन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल है तो i और j आता। अब j भी नहीं आया है, मतलब ये सिर्फ x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, तो मैं इसको ux बोल सकता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इज ux इज इक्वल टू 5i मीटर पर सेकंड, 5i मीटर पर सेकंड। तो यहां से मेरे को ux पता चला। अब देखो एक एक्सेलरेशन भी गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3i + 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाते थे उसमें अपने को एक्सेलरेशन की जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने की आदत है, तो वो ना देके अपने को वेक्टर के फॉर्म में दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन टफ है। अपन ऐसा 5i वाला स्पीड भी कभी नहीं देखे, अपन लोग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखें, लेकिन 5i मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर में अपने को i बोल के बता रहा है कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, और यहाँ पे i और j जब लिखा है तो मतलब बीच वाला मामला है, ऐसा वाला कुछ मामला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ ये सोचो। अगर मेरे पास ए की वैल्यू होती है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होती है, तो अपन लोग क्या क्या निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन वाला मैं फॉर्मूला पकड़ता हूँ, कौन सा वाला, s = ut + हाफ at² वाला। यहाँ पे मुझे क्या क्या मालूम है, मेरे को ये मालूम है कि x डायरेक्शन में 84 मीटर चला, मतलब s की वैल्यू मालूम है, u मतलब ux मालूम है, a मतलब ये जो a दिया ये मालूम है, तो टाइम निकल जाएगा, मतलब मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंचा, तो एटलीस्ट एक नई वैल्यू मिल जाएगी अपने को। तो सारी वैल्यू रखते हैं, मैं सबको यहाँ पे x लिख देता हूँ, sx और ux कर दिया इसको। तो sx अपना 84 = ux आ जाएगा 5i, नहीं अगर मैं x लिख रहा हूँ तो i लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 5 लिखूंगा, 5t + हाफ, अच्छा नहीं यहाँ तो i में है ना, 5i + हाफ, हाफ अपना हो जाएगा ये अच्छा सॉरी, अपन लोग x की बात कर रहे हैं ना, ये तो अपन x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसके x वाले कंपोनेंट को, मतलब ये सिर्फ i वाले कंपोनेंट को पकड़ूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3 × t²। इसको सॉल्व करते हैं और t की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया मेरा 168 इज इक्वल टू, ये हो गया 10t + 3t²। इसको सॉल्व करो, t की वैल्यू आएगी अपनी, ये वाला फॉर्मूला आता है ना तुम लोग को, -b ± √b² - 4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखे हुए हो ना, दिस वन, तो ये तुम लोग को आता है। तो यूजिंग ये वाला फॉर्मूला टाइम निकालोगे, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, और टाइम माइनस में हो नहीं सकता, तो प्लस में जो वैल्यू आएगी
वो अपनी आ रही है इसको सॉल्व करने पे 6 सेकंड्स। इसको घर में करना ना, मैं इसको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें, इसको सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करके देखना, ये सॉल्व करने पे तुम्हारा वैल्यू आना चाहिए 6 सेकंड्स। ये इक्वेशन अपन सही लिखे हैं, तो ये t की वैल्यू आ गई 6 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो मेरे को टाइम पता चल गया। तो इस टाइम को यूज करूंगा मैं किसी दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में। कैसे यूज कर सकता हूं मैं निकाल सकता हूं, मेरे को ये ux मालूम था, ठीक है, तो ux से मैं ये निकाल सकता हूं कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, मतलब vx कितना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अपन लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला यूज करें, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये क्यों यूज कर रहा हूं, मेरे को ux मालूम है, मेरे को ax मालूम है, अब मेरे को टाइम भी पता चल गया, तो ये सारी चीजों में मैं x लिख देता हूं, x x x, मतलब x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं अपन लोग। तो vx कितना आएगा, ux कितना है 5, ax कितना है, i वाला टर्म देखो 3, टाइम आ गया अपना 6, तो 18 प्लस 5 23 मीटर पर सेकंड आ गया मेरा vx, ठीक है। वैसे ही अब मैं निकालूंगा vy, मतलब y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए मैं लिखूंगा uy प्लस ay इंटू टी। तो uy कितना है, वो तो बोलोगे क्वेश्चन में सर दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया भैया, ये जो ये दिया था ना, ये ux नहीं दिया था, ये u दिया था। ये u बेसिकली ux uy दोनों से मिलके बनता है, इसमें j वाला टर्म नहीं आया, मतलब ये वाला टर्म 0 है, तो uy हो गया 0, ay कितना है 2, और टाइम कितना लगा 6 सेकंड, तो ये हो गया 6 टू 12 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास दो कंपोनेंट आ गए vx और vy, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी जो होगी वो दोनों से मिलके बनती है। अच्छा vx और vy का मतलब समझो पहले, अगर मैं एक vt ग्राफ बनाऊं ऐसा, नहीं यहाँ पे vy लिखूं और यहाँ पे vx लिखूं, और मैं बोलूं मेरा पार्टिकल ऐसा चल रहा है, तो जब कोई चीज ऐसी चल रही है तो इसमें तो vx भी बढ़ रहा है vy भी बढ़ रहा है, तो उसमें दोनों कंपोनेंट्स है, इसलिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 25.9 मीटर पर सेकंड। तो 25.9 मीटर पर सेकंड हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। एक चीज तो ये पूछा था। अब दूसरा अपने से पूछा था कि जब ये 84 मीटर होगा तो ये कितना होगा, ठीक है, तो ये बताना अपने को। तो ये बताने के लिए अपन लोग फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन अब इस फॉर्मूले में मैं जहां जहां x लिखा है वहां वहां पे y लिख देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा sy uy और ay, अपने को ये sy निकालना है। अच्छा uy कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, जो कि दिया ही नहीं है, j तो दिया ही नहीं है, तो ये 0 है, तो ये वाला टर्म अपना 0 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस हाफ ay कितना 2, t कितना 6 सेकंड अभी अपन निकाले थे, तो 6 का स्क्वायर, ये 2 2 कट गया, ये आ गया मेरा 36 मीटर, मतलब ये जो y की वैल्यू है ना ये वाली, ये होगी 36 मीटर होगी। तो ये दोनों चीजें अपन लोग सॉल्व कर लिए कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन कितना होगा 36 मीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तुम लोग, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर उसको पढ़ के समझ पाते हो तो बड़ा मजेदार है वो, ठीक है। लंबा सा क्वेश्चन है, उसको एक बार पढ़ो, देखो दो वेक्टर्स अपने को गिवन है p और q, ठीक है। उस p और q वेक्टर में अपने को क्या क्या चीजें गिवन है। पहला तो बोल रहा है द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज n टाइम्स देयर लीस्ट रिजल्टेंट। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मतलब जब दोनों एक ही साथ जा रहे हो, तो दोनों एक साथ जाते तो जुड़ जाते हैं, तो इसलिए ग्रेटेस्ट हो गया। लीस्ट रिजल्टेंट मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों में से छोटा वाला बड़े वाले को काटेगा, तो वो लीस्ट हो गया। तो बड़ा वाला जो है वो n टाइम्स छोटा वाला बोल रहे थे। तो दो अपने पास वेक्टर है p एंड q, उसमें से साथ में ये भी बता दिया कि p q से बड़ा है, क्वेश्चन में ये बता दिया आपने लोग। अब अपने को बोल रहा है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मतलब p प्लस q इज n टाइम्स p माइनस q। p प्लस q कब होगा, जब दोनों साथ में जा रहे हैं, एंगल नहीं है दोनों में। p माइनस q होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो ऑब्वियसली p बड़ा है q छोटा है, तो इससे p माइनस q लिखा, तो q माइनस p लिखना पड़ता। तो ये बता के अपने को ये बताया कि किसको किससे माइनस करना है। तो छोटा वाला इनटू n करूंगा तो बड़ा वाला मिलेगा अपने को। ये एक कंडीशन नंबर 1 गिवन है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे बोलता है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है जो कि मुझे निकालना है। आगे बोल रहा है द रिजल्टेंट इज हाफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब रिजल्टेंट को मैं r नाम रख देता हूं। तो जो रिजल्टेंट है इट इज हाफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब p बाई q बाई 2 है, सॉरी p प्लस q बाई 2 है। तो ये जो p प्लस q है इसको डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो अपने को रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का मेरे को एक फॉर्मूला और आता है जो अपन लोग बेसिक फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला अपने को आता है। तो अपन ये दोनों फॉर्मूलों का यूज करके थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और बाद में अपन ये वाला इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। एक काम करता हूं, मैं इसको अगली लाइन में लिखता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपने को कंडीशन नंबर 2 गिवन है और मेरे को r का फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और देखो क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कॉस थीटा निकालने बोल रहा है। वैसे तो टू प्रूव है तो मैं वो उस वैल्यू को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपन सॉल्व करके देखते हैं अपन वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या बोलता है, आर पी प्लस क्यू अपॉन 2 है। तो इस आर की जगह मैं पी प्लस क्यू अपॉन 2 रख रहा हूं एलएचएस में। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ है मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यही कॉस थीटा अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे अपन लोग, बाकी सबको इधर ले आते हैं और कॉस थीटा को अकेले को वहां छोड़ देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करके मैं स्क्वायर कर लेता हूं। तो ये मेरा बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अपॉन 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इसमें से अब इसको यहां ला रहा हूं। अब देखो ये 1/4 है, ये 1 है, मतलब सिर्फ पी स्क्वायर की बात करो, ये पी स्क्वायर बाई 4 है, ये पी स्क्वायर है, मतलब 1/4 माइनस 1 करने पे माइनस 3/4 होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को इधर मिलेगा माइनस 3/4 पी स्क्वायर, फिर वह सेम चीज क्यू के लिए होगा तो माइनस 3/4 क्यू स्क्वायर, और ये मेरा प्लस 2pq/4 हो गया। मैं इसको अभी 2 और 4 को काट नहीं रहा हूं, और इधर मेरे पास बचा 2pq cos थीटा। क्या किया हो समझो, पी स्क्वायर को इधर लाया, क्यू स्क्वायर को इधर लाया, ये वाले टर्म को अभी फिलहाल छोड़ दिया वहां पे और सॉल्व किया तो ये मिल रहा है मेरे को। देख लो कुछ गलत तो नहीं हुआ है। हाँ, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लिखा है, और यहाँ पे छोटा नंबर था और यहाँ से बड़ा नंबर आके माइनस हो रहा है तो इसलिए ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब मैं ये 2pq से इधर आके सबको डिवाइड कर देता हूँ। तो 2pq से डिवाइड करूंगा तो ये p एक p कट जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस 3/8। 8 क्यों हो गया, ये 2 × 4 हो गया, ये हो गया मेरा p/q माइनस 3/8 q/p, और 2pq कट जाएगा, या अपन इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 2pq अपॉन 8। जानबूझ के मैं इस 2 से काट नहीं रहा हूं। क्यों नहीं काट रहा हूं, क्योंकि मेरे को डेसिमल में सॉरी डिनोमिनेटर में पूरा 8 मिल जा रहा है, और ये मेरा हो गया cos थीटा, आ गया अपना cos थीटा। लेकिन अब तक वो क्वेश्चन में फंसाया ऐसे है, बोल रहा है p और q के टर्म्स में मत निकालो, इस n के टर्म्स में निकालो। तो ये n के टर्म्स में निकालने के लिए मैं अब मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1। मेरे को ये p/q नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो क्या बन रहा है। अब ऐसे लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, p प्लस क्यू, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये मेरा हो गया np माइनस nq, हो गया ना, n अंदर गया वो। अब q को इधर ला रहा हूँ, p को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा q, ये मेरा हो जाएगा n+1
इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा n-1। अब यहां से मेरे को p बाई क्यू मिल रहा है, p बाई क्यू को नीचे ले जाओ, ये नीचे आ जाएगा n+1 अपॉन n-1। ये बेसिकली ना फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं मैथ्स सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो p बाई क्यू इक्वल टू n+1 अपॉन n-1, तो मेरे को ये p बाई क्यू की वैल्यू मिल गई। ये वाली वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर, कितना इक्वेशन बना लिया अपन, 1 2, इसको दे रहा हूँ 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे इसको, इक्वेशन 4 को, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पुट करने पे देखो कैसा दिखेगा ये, -3/8 p बाई क्यू की जगह आ जाएगा n+1 अपॉन n-1, फिर -3/8, अब ये q बाई p है तो इसको उल्टा कर दो, तो n-1 अपॉन n+1, फिर प्लस, एक मिनट, ये PQ और ये PQ कट जाना चाहिए था ना, तो ये 2/8 है बस यहाँ पे, तो 2/8, इसको 1/4 जानबूझ के नहीं किया ना, और RHS में रहेगा थीटा। अब ये देखो, अब ये सारे अपना, अब P और Q हट गया, सब चीज n के टर्म्स में आ गई। अब मैं ये वाली जगह को मिटा रहा हूँ, इसका भी फिलहाल काम नहीं है। तो अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे को 8 8 8 दिख रहा है, 8 को मैं साइड में ले आता हूँ, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, 1/8 को मैं कर लिया बाहर। एक काम करते हैं, 3 को भी बाहर ले आते हैं, नहीं छोड़ो 3 को रहने देते हैं, -1/8 को बाहर ले रहा हूं, तो अंदर मेरे पास क्या क्या बच रहा है, 3n+1 अपॉन n-1, माइनस साइन को भी ले लिया क्योंकि उससे दिक्कत होती सॉल्व करने में। बाजू में मेरे को दिख रहा है प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस को बाहर ले दिया, 3n-1 अपॉन n+1, और यहां से यहां पे तो माइनस साइन था नहीं, तो माइनस को बाहर लिया तो मेरे को माइनस क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि 1/8 को अपन बाहर लेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा। इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये बन गया मेरा -1/8, ये मेरा नीचे आ जाएगा n² -1, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो a² - b², फिर ये इधर हो जाएगा मेरा 3n+1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 इंटू n²-1। ये वाला स्टेप घर में खुद से करके देखोगे तब समझ में आएगा कि ये मैं क्या किया। ये एलसीएम लिया हूं, देखो यहाँ पे n-1 कॉमन था, तो इसे सिर्फ n+1 यहाँ आएगा, यहाँ पे n-1 था तो सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में n+1 था तो सिर्फ ये आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो ये दोनों आएंगे, इसलिए n²-1। इसको घर में आराम से करके देखना। अब इसको ब्रैकेट ओपन करके तीनों को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -1/8, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 इंटू n² + 1 + 2n, प्लस ये वाला हो जाएगा मेरा 3 इंटू n² + 1 - 2n, और ये वाला हो जाएगा मेरा माइनस, वो तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, और डिवाइडेड बाय n² - 1 है। पहुंचे अभी, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, इधर का मिटा रहा हूं मैं, और देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो ब्रैकेट सारे लिखे हुए, कौन कौन सा माइनस हो रहा है उसको काट देंगे, कौन कौन सा प्लस हो रहा है उसको जोड़ देंगे, फिर देखते हैं फाइनली क्या होगा। पहले पावर के हिसाब से पकड़ेंगे, n² को देखते हैं, n² तीन जगह दिख रहा है मेरे को, साथ में यहाँ 3n² + 3 मतलब 6 - 2 4 हो जाएगा ये। तो मेरे पास बाहर लिखा है 1/8 और ये हो गया 4n², और साइन के साथ लिखना याद रखना ना, नहीं तो इसी में आंसर गलत हो जाता है। फिर पकड़ते अपन n को, तो यहाँ लिखा है 3 2 6n, ये -6n है, तो n कट गया, n कुछ नहीं आएगा, तो +6n -6n कट गया। अब अपन पकड़ते हैं नंबर को, 3 + 3 + 2, तो ये हो गया 8, और प्लस में आ रहा है मतलब +8 अपॉन नीचे है मेरा n² - 1। देखो कितना सिंपल हो गया। अब इन दोनों में ऊपर वाले में से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 को बाहर लूंगा तो -4/8 बन जाएगा, अंदर मेरे पास बचा n² + 2 अपॉन n² - 1। इसको सॉल्व करने पे आएगा -1/2 n² + 2
अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। और ये चीज याद रखना कि इस तरफ क्या है cos थीटा। अपन इतनी मेहनत क्या निकालने के लिए कर रहे थे, इसको निकालने के लिए, cos थीटा निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे, और यही चीज प्रूव करनी थी। देखो आंसर अपना आ गया। अच्छा आंसर, अच्छा एक पंगा है इसमें, ये बुक में मिसप्रिंट है जो मैं तुम लोग को क्वेश्चन भेजा हूं, यहाँ पे अपना 2 आया है, उसमें क्वेश्चन में 2 नहीं लिखा है, तो उसके आंसर में 2 आता है, यहाँ पे याद रखना। बाकी देखो पूरा टर्म अपना वही आया है, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। वो बुक में 2 प्रिंट नहीं हुआ है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है।